नमस्ते, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 34 साइज बोट नेक पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 34 साइज के पैड लिए हैं। 1 मीटर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और 1.5 मीटर अस्तर लिया है, क्योंकि देखिए पैडेड ब्लाउज़ है तो फ्रंट में हमें अस्तर डबल लगता है और इस ब्लाउज़ की स्लीव्स भी लॉन्ग है। तो मैंने देखिए यहाँ पे 1.5 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर को हमें 4 फोल्ड कर रखना है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आपको डायरेक्ट अस्तर पे ही कटिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए 13.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसे इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। देखिए अपने चेस्ट के अनुसार इसे फोल्ड करना होता है। तो मैंने 34 साइज़ के लिए 13.5 इंच अस्तर फोल्ड किया और यहाँ पे देखिए कट कर दिया है इस तरीके से। अब देखिए पूरी फोल्ड साइड हमने अपने सामने रख देनी है इस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगा देंगे। तैयार लंबाई मुझे रखनी है 14 इंच। तो देखिए मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूँगी। आपको लंबाई जितनी चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए रखिए और मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस तरीके से हमें इसे कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहला निशान लगा देंगे आर्म होल के लिए 7 इंच पर। इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। बोट नेक ब्लाउज़ है तो हमें 7 इंच शोल्डर लेने हैं, आर्म होल की लंबाई लेनी है और शोल्डर हमें रखने हैं यहाँ पे 7.5 इंच। और यहाँ पे देखिए 7 इंच पर मार्क कर देना है और इस लाइन को ऊपर की तरफ ज्वाइंट करना है। देखिए आधा इंच हमने अंदर की तरफ लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट है 8.5 इंच और 1 इंच लूजिंग रखा है, 9.5 इंच हो गए। और 2 इंच का मैंने यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन भी रखा है। कमर का 4th पार्ट है 7.5 इंच और 3 इंच हम मार्जिन रखेंगे, 1 इंच टक्स मार्जिन और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। इस तरीके से देखिए हमें इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई मार्क कर लेनी है। कॉर्नर से हम 1.25 इंच पर इस गोलाई को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें फिटिंग के पॉइंट से बाहर की तरफ थोड़ा सा हमें मार्क कर देना है नीचे। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल की तरफ हम 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे और कमर पे हम 2 इंच बढ़ाएंगे। तो देखिए ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट में ही मार्जिन लगता है, बैक में नहीं। तो देखिए इस दोनों पल्ले को हम देखिए सेपरेट करेंगे और फिर बैक पार्ट से 1.5 इंच और 2 इंच जो है उसे हम कट कर देंगे। देखिए फिर सिर्फ हमें बैक पार्ट से ही उसे कम कर देना है। फ्रंट में हमें मार्जिन चाहिए, स्टिचिंग मार्जिन प्लस हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है प्रिंस कट के लिए, जो हमने 1.5 इंच और 2 इंच बढ़ा कर लिया है। इसे देखिए हम शोल्डर से कट करके इसे सेपरेट कर देंगे। जो देखिए हमने मार्क किया हुआ पार्ट है उसे लेंगे और इसे हम बैक नेम देंगे। और देखिए हमने 2 इंच और 1.5 इंच जो बढ़ा कर लिया था प्रिंस कट के लिए, उसे हम सबसे पहले कट करके निकाल देंगे। देखिए हमें इसे कट करके निकाल देना है इस तरीके से, भूलिएगा मत, क्योंकि हमें सिर्फ ये फ्रंट में चाहिए। तो देखिए मैंने फ्रंट के लिए पार्ट लिया है। यहाँ पे हम नेक की विड्थ रखेंगे 5.5 इंच। देखिए शोल्डर पट्टी मुझे तैयार चाहिए 1.5 इंच की, तो मार्जिन हमारा आधा इंच जाएगा स्लीव्स के लिए और पट्टी हमें 1.5 इंच तैयार चाहिए। तो देखिए साइड से 2 इंच रखेंगे तो भी चलेगा, या यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लेंथ रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच हमें इसकी लेंथ रख देनी है। 5.5 मैंने इसकी विड्थ रखी है, मतलब 5.5 इंच। इस तरीके से हमें बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और इसमें बोट नेक का हम शेप देंगे। बहुत ही सुंदर बोट नेक इस साइज़ में बन जाता है, अगर आपको इस तरीके से बड़ा वाला चाहिए तो। देखिए हमने 3.5 इंच पर मार्क किया फोल्ड साइड से। ऊपर हमने लंबाई नीचे से ली है 4 इंच। यहाँ पे हम 4 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। देखिए ये तिरछी लाइन होनी चाहिए हमारी बाहर की तरफ आधा इंच तक, इसलिए हमने इस तरीके से मार्क किया है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे आर्म होल की तरफ से। यहाँ पे हम नेक विड्थ रखेंगे 2 इंच की और इस तरीके से हम टक्स मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट साइड की आर्म होल हमें आधा इंच की कट करनी होती है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग नहीं करते, क्योंकि देखिए कटोरी का पार्ट जॉइंट करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करते हैं। अगर कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा होता है तो देखिए हमें सेम करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम फ्रंट साइड की आर्म होल कट नहीं करते। यहाँ पे देखिए हमें आधा इंच का टक्स सब कट कर देना है। आप मार्किंग सबसे पहले करते तो भी चल जाता, या इस तरीके से करोगे तो भी चलेगा।
इस तरीके से आपको आधा इंच का टक्स कट कर लेना है, क्योंकि देखिए हमने 1.5 इंच आर्म होल में बढ़ा कर लिया था, जो मार्जिन के लिए 1 इंच होगा, और आधा इंच का हमने टक्स कट कर दिया है। और कमर पे हमने 2 इंच का टक्स कट कर दिया है, क्योंकि हमने देखिए कमर पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया था। जितना आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उतना ही आपको टक्स कट करना है। अब देखिए हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए हमें फोल्ड रखना है कपड़ा। मैं बताती हूँ, 9.5 इंच हमने फोर्थ पार्ट लिया था लूजिंग रख कर, और आधा इंच इसमें प्लस करेंगे तो 10 इंच हो गया। हमें स्लीव्स के लिए 10 इंच का फोल्ड कपड़ा यहाँ पे चाहिए। जितना भी आपने लूजिंग के साथ चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है ब्लाउज में, उसमें आपको आधा इंच ऐड कर देना है 0.5, और उसे आपको कट कर देना है। लंबाई का निशान मैंने 12 इंच पर लगा दिया है, क्योंकि मुझे 11 इंच की स्लीव्स तैयार चाहिए। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। कैप हाइट रखेंगे हम 3.5 इंच 3.5 इंच तक, और इस तरीके से हम इसका शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट साइड का भी मैंने आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे 5 इंच और 2 इंच मैंने मार्क कर लिया है स्लीव्स राउंड के लिए। आपका राउंड स्लीव्स का कितना है उसका हाफ कीजिए और यहाँ पे मार्क कर लीजिए। मार्जिन के लिए 2 इंच रखिए। अब हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से मार्किंग के अकॉर्डिंग। फ्रंट साइड के आर्म होल गोलाई हम अभी नहीं कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक अटैच करने के बाद ही इसकी कटिंग करेंगे हम। यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। अब देखिए हम पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं, तो हमें फ्रंट साइड का अस्तर डबल चाहिए। देखिए यहाँ पे इस अस्तर पे मैं कटोरी का पार्ट रखूँगी और इसके अकॉर्डिंग इसे कट कर दूँगी। आप मार्किंग करके भी इसे कट कर सकते हैं, या इस तरीके से रख कर भी कटिंग कर सकते हो। देखिए पैडेड ब्लाउज़ के लिए हमें डबल अस्तर चाहिए होता है, क्योंकि देखिए अगर ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो उसमें से हमारे पैड दिख सकते हैं, इसलिए हमें डबल अस्तर यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो देखिए कटोरे के अब पार्ट हो गए 4, और इस पार्ट को भी हमें डबल कट कर देना है। मतलब पहले वाला हमने जो कट किया था और एक कटिंग करेंगे, तो इस अस्तर पे मैंने इसे रख दिया है और इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। थोड़ा सा अस्तर मुझे कम पड़ा था तो मैंने उसे जॉइंट करके ले लिया है। ये दोनों पार्ट की अब हमने देखिए कटिंग कर दी है। फोल्ड साइड पे ही हमें इसे कट कर देना है। अब देखिए मेन फैब्रिक पे भी हमें बैक पार्ट और फ्रंट का पार्ट दोनों साइड हमें फ्रंट जो है उसे फोल्ड साइड पे ही कट कर देना है। बाकी के हम कटोरी का पार्ट ओपन साइड पे कट कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों भी हमें फोल्ड साइड पे कट कर देने हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर अस्तर को अटैच कर देना है। तो देखिए इसे सभी तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। हाथ से अच्छी तरीके से इसे फैलाकर यहाँ पे सेट करिए सबसे पहले, ताकि देखिए मेन फैब्रिक में और अस्तर में कोई भी सल या क्रिस ना आए। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ अस्तर और फैब्रिक को दोनों को अटैच कर देना है। बहुत ही सुंदर तरीके से हम इस ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। अगर मेन फैब्रिक आपका देखिए कोई फैब्रिक का हमें समझ नहीं आता है कौन सी साइड उल्टी है कौन सी सीधी है, तो आप चेक करके ही अस्तर अटैच कर दिए। यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक को कट कर दिया है, एक्स्ट्रा था उसे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे सीधी साइड से और सेंटर लाइन मार्क करेंगे। तो देखिए मैंने सेंटर लाइन मार्क कर दी है। नेक कटिंग करेंगे। नेक कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फोल्ड पेपर लिया है, कैनवास पेपर। फोल्ड साइड से हम नेक विड्थ रखेंगे 5.5 इंच और लेंथ रखेंगे 3.5 इंच। बोट नेक में हमें 3.5 इंच ही यहाँ पे देखिए लेंथ रख देनी है, क्योंकि विड्थ हमने बहुत रखी है। लेकिन फैलने वाला बोट नेक है, बहुत सुंदर दिखता है। 1.5 इंच की इसकी शोल्डर पट्टी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आपको मार्क करके बाहर से भी 1 इंच बढ़ाकर इसे कट कर देना है। इस पेपर को हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम इस मार्किंग को डार्क करेंगे, सेंटर लाइन मार्क कर देंगे। तो देखिए ये पेपर अब हमारा बन चुका है। मार्किंग करके अंदर से हम इसकी कटिंग नहीं करते। हमें देखिए इसी तरीके से इसको अस्तर पे सबसे पहले जॉइंट कर लेना है। साइड से फोल्ड करेंगे अस्तर को। तो जितना हमें फोल्ड करने के लिए अस्तर चाहिए उतना रखेंगे, एक्स्ट्रा अस्तर हम कट कर देंगे। तो देखिए हमें इस पार्ट को इस तरीके से तैयार कर लेना है। पेपर कैनवास यूज़ करने से हमारे ब्लाउज़ का फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से आपको अस्तर को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमें सेंटर लाइन से सेंटर लाइन इस तरीके से मिला कर रख देनी है।
और जो गले का मार्किंग है इसी के ऊपर से ही हमें इस सिलाई को लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर देंगे। मार्किंग के ऊपर से नेक की सिलाई कर देनी है। देखिए बिल्कुल भी अंदर बाहर हम सिलाई को नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम सिलाई करेंगे उसी तरीके से हमारा नेक शेप बन जाता है। तो सिलाई अच्छी तरीके से लगा लीजिए। अंदर से कट करिए आधा इंच फैब्रिक रखकर और उस पर आप कट लगा दीजिए। कट लगाने से हमारी ये पट्टी बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। अब हमें देखिए पूरे नेक पे सिलाई कर देनी है फिनिशिंग की। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई भी कर सकते हो। ब्लाउज़ तैयार होने के बाद आप इसे तुरपाई करेंगे तो और भी सुंदर हमारे ये नेक दिख जाता है। और देखिए आपको नेक पे कोई भी तरह की लेस लगा देनी है तो आप लगा सकते हो आपके चॉइस के अनुसार। मैं इसे प्लेन ही रखूँगी। सिर्फ हम इसका बैक पोटली बटन डिज़ाइन वाला बना देंगे जो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। नेक बन जाने के बाद हम इसे फोल्ड करके बिल्कुल बीच में कट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड पे सबसे पहले एक एक सिलाई लगा देंगे क्योंकि देखिए ये पार्ट हमारा ओपन हो चुका है कट करने के बाद। तो इसे सिलाई करके सबसे पहले आप बंद कर दीजिए अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसे हुक हाई पट्टी बना देंगे। यहाँ पे मैंने हाई पट्टी ली है। तो देखिए हम हमेशा हाई पट्टी ब्लाउज़ की उल्टी तरफ से लगा देते हैं और बाहर की तरफ इसे फोल्ड करते हैं। तो इसे मैं बाहर की तरफ फोल्ड करूँगी। अंदर से मैंने इस पट्टी को लगा दिया है सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन रखकर। मार्जिन हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना है। सिर्फ हम 1/4 इंच मार्जिन लेकर ही पट्टी को जॉइंट करेंगे क्योंकि देखिए हमने इस ब्लाउज़ में कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा था हुक हाई पट्टी के लिए। इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ हुक हाई पट्टी लगा देनी है। हाई पट्टी हमें हमेशा मैं बताती हूँ मेन फैब्रिक ही यूज़ करना है। अगर बिल्कुल फैब्रिक नहीं है तो ही आप अस्तर की पट्टी लगा दीजिए, नहीं तो आप इस वाली मेन फैब्रिक की पट्टी लगा सकते हो। अच्छी दिखती है इस तरीके से। देखिए हमारी पट्टी अब लग चुके हैं। सेंटर पे भी मैंने पट्टी की सिलाई एक लगा दी है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे बिल्कुल सेंटर तक। सेंटर निकाल के देखिए हाई पट्टी छोड़कर हमें इसे फोल्ड करना है क्योंकि हाई पट्टी हमारी एक्स्ट्रा होती है। और हमें टक सिलाई लगा देनी है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी विड्थ रखेंगे और 4.5 इंच तक हम इसकी लेंथ रख देंगे। इस साइड पे देखिए हम इस पोटली बटन को जॉइंट करेंगे। तो मैंने गोल्डन फैब्रिक के ये पोटली बटन तैयार कर लिए हैं। और देखिए इस तरीके से आपको रख कर सभी पोटली बटन हुक पट्टी वाली साइड पे लगा देने हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ हम 1/4 इंच मार्जिन छोड़कर ही इसे इस तरीके से एक के ऊपर एक लगा देंगे। बिल्कुल भी हम इसमें गैप नहीं रखेंगे। इस तरीके से जॉइंट करते हुए पूरे ये बटन लगा देंगे नेक में। तो ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगती है। इस पोटली बटन को बनाने के लिए मैंने थर्माकोल के बॉल्स यूज़ किए हैं। लेकिन देखिए हमें सभी बॉल्स एक साइज़ के ही लेने हैं, छोटे बड़े नहीं लेने हैं। अगर छोटे बड़े वाली डिज़ाइन हो जाती है तो उसका लुक अच्छा नहीं आता। इस तरीके से आपको सभी जॉइंट करते हुए पूरे नेक में इस तरीके से लगा देने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। देखिए मैंने पूरे बटन लगा दिए हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आपका आपने थर्माकोल का बॉल यूज़ किया है तो सिलाई भी इजी तरीके से होती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे इस बटन के। ज़्यादा फैब्रिक हमें यहाँ पे नहीं रखना है। अगर हम ज़्यादा फैब्रिक रखते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ दिख जाता है जो पट्टी है हमारी। तो इसीलिए आपको जितना आप कम कर सकोगे कटिंग करके बटन के फैब्रिक को उतना कम कर दीजिए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए कटिंग कर देनी है। अब हम देखिए ऊपर से मैंने एक पट्टी लगा दी है 1/4 इंच का मार्जिन लेकर और इस पट्टी को हम अंदर फोल्ड करेंगे और इस साइड पे आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल अनविजिबल तरीके से ये हमारे बटन लग चुके हैं और फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आ गई है। एक साइज़ में हमारे ये बटन लग चुके हैं। जो हमने देखिए बटन को बांधा हुआ होता है ना, उसी के ऊपर ही आपको सिलाई चलानी होती है, तभी ये अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। इस साइड पे भी हम टक्स लगा देंगे आधा इंच का मार्जिन लेकर और 4 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे टक्स की।
दोनों साइड हमारे अब बन चुके हैं हुकाई पट्टी। साथ में हम इसमें हमने बटन भी लगा दिए हैं। एक बार चेक कर लेंगे हम बराबर है या नहीं लेंथ में। अगर नहीं है तो उसे कट करके बराबर करेंगे। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेना है और इसे क्रॉस कट कर देना है कमर की तरफ से। अब हमें एक बार चेक कर लेना है ये बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो हम इसमें कमर पट्टी लगा देंगे। कमर पट्टी मैंने यहाँ पे ली है 3 इंच मैंने कट कर दी थी, इसे फोल्ड करते हुए लगा रही हूँ। तो ये पट्टी 1.5 इंच की हो गई है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इस पट्टी को अटैच करते हैं। देखिए फ्रंट साइड से इस पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनारे से सिलाई लगा देंगे। देखिए अब हम दूसरी वाली पट्टी भी बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से रख कर हमें सिलाई कर देनी है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस डिज़ाइन का बता रही हूँ। और अब फिनिशिंग के साथ मैंने आपके साथ ये पैडेड ब्लाउज शेयर किया है। अगर इस ब्लाउज़ की कटिंग में और स्टिचिंग में आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस तरीके से आपको फिनिशिंग वाली सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर देना है। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने इस डिज़ाइन को बना दिया है। बहुत ही सुंदर इसका लुक भी आ गया है। अब हम देखिए इसका फ्रंट बना देंगे। फ्रंट पार्ट को सबसे पहले हम अस्तर जॉइंट करेंगे, जो हमने पहले कटिंग किया था, एक्स्ट्रा वाला नहीं। जो हमने पहले कटिंग किया था उसे यहाँ पर जॉइंट कर देंगे मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर। सभी तरफ हमें सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। पैड लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को अस्तर के बराबर से कट कर देना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए हम पेपर पे विड्थ रखेंगे 5.5 इंच और लेंथ रखेंगे 3.5 इंच इस तरीके से। और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे सेम जो हमने बैक के लिए बनाया था, फ्रंट के लिए भी हम उस शेप को ही ड्रॉ करेंगे। इसे कट कर देना है, उल्टी तरफ से मार्किंग को डार्क कर लेना है। इसके बाद हम इसकी सेंटर लाइन भी निकाल देंगे। अब हमें इसे एक्स्ट्रा अस्तर पर रख कर सबसे पहले फोल्ड कर लेना है। तो मैं इसे फोल्ड भी करूँगी। वीडियो बड़ी हो चुकी है लेकिन देखिए पूरा ब्लाउज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता दीजिए। अगर आपने ये ब्लाउज़ को तैयार किया है तो भी आप बता दीजिए आपकी ब्लाउज़ किस तरीके से बनी। इस तरीके से हमें कट कर देना है। अब हमें सेंटर लाइन मार्क कर देनी है सीधे साइड से। सबसे पहले एक्स्ट्रा वाला जो अस्तर है जो हमने पैड के लिए कट किया था उसे यहाँ पे जॉइंट कर देना है, फिर हम नेक बना देंगे। आपको ध्यान से इस पार्ट को देख लेना है। देखिए जो अस्तर वाला पार्ट है एक्स्ट्रा वाला, उसे हम अस्तर के साइड पे ही रखेंगे और सिर्फ शोल्डर लाइन पे सिलाई करेंगे। इधर उधर कहीं भी हमें सिलाई नहीं करनी है, बाकी का अस्तर ओपन रहेगा। हमें इसे फोल्ड कर सेंटर लाइन में निकाल देना है। सेंटर लाइन को सेंटर लाइन मिलाकर इस पार्ट को रख देना है पेपर के और नेक पे सिलाई कर देनी है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं तो अस्तर को जॉइंट कर लीजिए एक्स्ट्रा वाले और फिर इस तरीके से नेक बना दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद देखिए एक्स्ट्रा अगर अस्तर कहीं पे भी लगता है उसे कट करके सेम करिए। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। अगर आपको ये ब्लाउज पसंद आया है तो ज़रूर बता दीजिए मुझे। अब हम देखिए कटोरी वाला पार्ट बना देंगे यहाँ पे आमने सामने रख कर। इस तरीके से मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आपके पास 2 पार्ट होते हैं ब्लाउज़ के कोई भी, उसे आमने सामने रख कर ही हमें तैयार करना है, ताकि देखिए अच्छी तरीके से हमारे दोनों पार्ट बने, कहीं पे भी हमारी भूल ना हो। इस तरीके से सभी तरफ सिलाई करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। देखिए और भी बहुत सारे डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। पैडेड है, विदाउट पैडेड है और डिज़ाइनर है, बोट नेक है, डीप नेक है, प्रिंस कट, कटोरी, 4 टक्स, सभी प्रकार के ब्लाउज़ है। तो आप जाकर चेक कर सकते हो। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए है हर एक ब्लाउज़ की। आपको देखिए कौन सी वीडियो देख लेनी है, इस वीडियो के बाद मुझे बता दीजिए। इस तरीके से हमें देखिए
कटोरी का पार्ट जॉइंट कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेंगे और हम सिलाई करेंगे कटोरी के लिए। इस तरीके से हमें जॉइंट कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर आर्म होल की तरफ अगर हमारा कोई भी फैब्रिक या कोई भी पार्ट छोटा बड़ा होता है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे। देखिए इसीलिए हमने फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई को कट नहीं किया था। तो देखिए कभी कभी हमारे ये पार्ट कम ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी बिल्कुल सेम बैठता है, लेकिन बैठाते हो तब आपको कोई भी पार्ट को खींच कर नहीं लगाना है। इस तरीके से हम इसे सबसे पहले फोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से और आर्म होल की कटिंग कर देंगे। देखिए इतना पार्ट हमारा एक्स्ट्रा था तो हमने मार्क करके इसे कट कर दिया है। अच्छे तरीके से शेप को करिए आप, लेकिन ज़्यादा डीप इसे कट नहीं करना है, आपको ध्यान से कटिंग करनी है। सिर्फ आधा इंच तक ही हम इसका पार्ट कट करेंगे। यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है आधा इंच, इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कट करके निकाल देना है। देखिए हमने बैक से भी इसे कट कर दिया था तो फ्रंट में भी हमें ध्यान से कर देना है। अब एक्स्ट्रा वाले जो हमने कटोरी का पार्ट कट कर लिया था इस अस्तर पे कटोरी जॉइंट करेंगे। आपको पार्ट को देखिए इस तरीके से रख देना है, जो मार्जिन है वो अस्तर के साइड पे जाए, जो सिलाई वाला मार्जिन है, ताकि देखिए अंदर से हमारा ब्लाउज अनविजिबल स्टिचिंग टाइप दिखे। तो इसे आप सबसे पहले सेट करके अच्छी तरीके से रखिए और फिर सिलाई लगा दीजिए, नहीं तो देखिए हमारा पार्ट इधर उधर हो सकता है और हमारी सिलाई बाहर भी आ सकती है। तो आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले सेट करके नोटिस कर लेना है और फिर सिलाई लगा देनी है। आधा इंच का मार्जिन लेकर मैंने दोनों साइड की कटोरी जॉइंट कर दी है एक्स्ट्रा अस्तर वाली। अब हम यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट पर जो एक्स्ट्रा वाला अस्तर है ना उसी पे मैंने मार्क कर दिया है। हम इस कटोरी को लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पे भी इसका सेंटर निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से मार्किंग करके हमारे दोनों कटोरी अब बन चुकी है, मार्क करके तैयार। अब देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, बीच में इस कप को इस तरीके से प्रेस करेंगे और सेंटर तक ही हम इसकी सिलाई लगा देंगे। आप जो पैड लगा रहे हो उसे चेक कर लीजिए किस तरीके से लगाने से हमारा पैड देखिए बन सकता है। जो उसकी सीधी साइड है ना वो ही ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए मैंने दोनों पैड आपको लगा कर दिखा दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो। तो इस तरीके से हमें दोनों कटोरी वालों पैड जो है उसे बना देना है, लगा देना है। देखिए हमारे पैड अच्छी तरीके से अब लग चुके हैं। अब हम इस अस्तर को सिलाई करके बंद करेंगे साइड से। बिल्कुल भी हमें कोई भी पार्ट खींचना नहीं है, इजी तरीके से इसे जॉइंट कर देना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर हमारे ये नीचे वाला अस्तर भी यहाँ पे लग चुका है। जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके सेम कर देंगे। बहुत ही कम समय में हमने इस ब्लाउज़ को बना दिया है डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग करके। देखिए एक्स्ट्रा वाला अस्तर भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया। इसके बाद हमें इसे कमर पट्टी लगा देनी है। तो मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर दी है और इसे आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले पट्टी को आप इस तरीके से रखिए और एक सिलाई लगा दीजिए इसके ऊपर। मार्जिन इसके नीचे होना चाहिए ताकि हमारी ये पट्टी अंदर बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाए। बिल्कुल भी इस पट्टी का अस्तर बाहर की तरफ नहीं दिखता अगर आप इस तरीके से पट्टी को जॉइंट करते हो। तो देखिए हमारी अब ये पट्टी लग चुकी है। इसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। जो हमने देखिए फ्रंट तैयार कर रखा था, बैक तैयार कर रखा था, इसे इस तरीके से देखिए रख देंगे और नेक की तरफ से आपको पार्ट को मिला कर रख देना है। और देखिए स्लीव्स की तरफ हमारा शोल्डर पट्टी जितना भी कम ज़्यादा हो जाता है उसे हम कट करके सेम कर सकते हैं, लेकिन नेक की तरफ से हम कटिंग नहीं कर सकते। हमारा नेक बन चुका है। आर्म होल की तरफ से भी आप पार्ट को चेक कर लीजिए, छोटा बड़ा है तो उसे भी कट करके सेम करिए। आपको ये सभी देखिए चेक करना पड़ता है स्लीव्स लगाने से पहले, तभी आपके स्लीव्स के जॉइंट है वो आमने सामने आते हैं बिल्कुल इक्वल। और कोई भी पार्ट आपको फिटिंग करते वक्त कम ज़्यादा भी नहीं होता। अब हम स्लीव्स बना देंगे। आमने सामने हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए। इसके ऊपर हम इस अस्तर को रखेंगे। फिर हम देखिए नीचे की तरफ से हम सिलाई लगा देंगे मार्जिन लेकर आधा इंच का। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि हम इसे पलट के बना रहे हैं
और हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हमें कम पड़ा है अस्तर के अकॉर्डिंग, तो हम ऊपर से इसे जॉइंट लगा देंगे। अगर आपका भी मेन फैब्रिक कम पड़ता है आपको स्लीव्स के लिए, तो आप इस तरीके से जॉइंट दे सकते हो, या सबसे पहले आप मेन फैब्रिक को ही जॉइंट करके आप अस्तर को जॉइंट कर सकते हो। कोई भी तरीका यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। मैं आपको एक स्लीव्स बताती हूँ, इसी तरीके से आप दूसरी वाली भी बना दीजिए। यहाँ पे हम देखिए जो मेन फैब्रिक है उसे इस डायरेक्शन में रखेंगे और इस तरफ करते हुए जितना हमने जॉइंट हमारा कम पड़ा है, जितना अस्तर, उस पर सिलाई करते हुए कट कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा ये जॉइंट लग जाता है और फिनिशिंग भी इसका अच्छा दिखता है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आपका भी फैब्रिक कम पड़ा है तो ऊपर से जॉइंट लगाने का। अब देखिए मैंने दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से तैयार कर ली है। साथ में मैंने इसमें देखिए बॉर्डर को भी अटैच कर दिया है। बहुत ही छोटी थी बॉर्डर, तो मैंने इसी तरीके से इसे लगा दिया है। दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए हम आर्म होल की गोलाई कट कर देंगे। दोनों की लेंथ सेम करेंगे और इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स बन जाएगी। फ्रंट साइड के लिए मार्क करके रखिए ताकि हमें समझ आए फ्रंट साइड कौन सी है स्लीव्स की। दोनों स्लीव्स को हमें सेंटर लाइन निकाल देनी है, क्योंकि हम देखिए स्लीव्स हमेशा सेंटर से ही जॉइंट करते हैं। यहाँ पे हमें चेक कर लेना है स्लीव्स का आर्म होल फ्रंट वाला और ब्लाउज का फ्रंट दोनों एक देखिए साइड में है या नहीं, क्योंकि हमें इसे आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो हमारा ब्लाउज फिनिशिंग में नहीं बनेगा, फिटिंग अच्छी नहीं बनेगी। अगर बैक वाला पार्ट आपके सामने आता है तो देखिए सामने वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा चुन्नटें आएगी, फुलान आएगा। अगर आप कोई भी पार्ट ज्वाइन करते हो तो आपको एक बार चेक कर लेना है हमने पार्ट सही रखा है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको चेक करके उसे सही कर देना है, तभी आपकी ब्लाउज़ अच्छी तरीके से बन जाएगी, नहीं तो नहीं बन सकती। कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है फिटिंग करते वक्त, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। अगर हम इस तरीके से पार्ट को चेक करते हुए ब्लाउज स्टिच करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारे ब्लाउज़ बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती, फिटिंग भी अच्छी तरीके से बन जाती है। क्योंकि हमने देखिए सभी पार्ट्स को जॉइंट करने के बाद चेक कर लिया है, बराबर कर लिए हैं, तो नहीं प्रॉब्लम आती हमें। बहुत लोगों की यही दिक्कत होती है, पार्ट जॉइंट करने के बाद चेक नहीं करते, आगे आगे जाते हैं, तो देखिए ब्लाउज़ फिटिंग करते वक्त बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से आपको चेक करते हुए सभी पार्ट लगा देने हैं ताकि आपका ब्लाउज़ कम समय में बने, बिगड़ेगा नहीं। अगर ब्लाउज़ बिगड़ता है तो बहुत ज़्यादा हमें काम लगता है, उसकी स्टिचिंग निकालनी पड़ती है, फिर उसे जॉइंट करना पड़ता है। तो जब आप ब्लाउज़ स्टिच करते हो तभी आप चेक कर लीजिए। देखिए अब हम इस ब्लाउज़ को सीधे साइड से जॉइंट करेंगे। कमर का सेंटर निकाल के हमें देखिए उस सेंटर पर हुक हाई पट्टी रख कर कमर चेक करनी पड़ती है। अगर कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा लगता है तो जो बड़ा वाला है उसे हम कट करके सेम करते हैं, लेकिन कमर के चारों पार्ट हमें सेम चाहिए। बिल्कुल भी हम उसे आधा इंच भी छोटा बड़ा नहीं कर सकते। देखिए इतना इस साइड का बड़ा हो चुका है, तो इसे भी हम इसे कट करके निकाल देंगे पीछे वाला। अब हम इस ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और दोनों किनारों पे एक सिलाई लगा देंगे और फिर इसकी फिटिंग की हम मार्किंग करके सिलाई कर देंगे। इस तरीके से आपको सिलाई कर देनी है। सबसे पहले अंदर बिल्कुल भी फोल्ड फैब्रिक नहीं रहेगा हमारा, कट टू कट हम इसे इस तरीके से रख कर सिलाई करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने 34 साइज का बोट नेक पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज बता दिया है। अब हम यहाँ पे कमर का 4th पार्ट रखेंगे। 7.5 इंच जितना भी है उतना रखिए। सबसे पहले आप सेंटर निकाल दीजिए ताकि आप सेंटर से मेजरमेंट ले सको। इस तरीके से सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है इस ब्लाउज़ में। कमर से हम मार्क करेंगे 7.5 इंच और देखिए हमें नेक की तरफ से भी मार्क कर लेना है। इस तरीके से टेप रखकर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच लूजिंग मैंने 9.5 इंच रखा। स्लीव्स राउंड 5 इंच रखा। लूजिंग के साथ ही ब्लाउज़ को हम फिटिंग भी कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा लूज़ होता है कस्टमर को ब्लाउज़ तो आप एक सिलाई लगा सकते हो 1/4 इंच की, उससे ज़्यादा हमें नहीं सिलाई करनी पड़ती। यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे। देखिए मैं दोनों साइड की फिटिंग आपको दिखाती हूँ। सेंटर से 7.5 इंच लिया, यहाँ पे हम सेंटर से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे, 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट था 8.5 इंच,
1 इंच हमने लूजिंग रखा था तो 9.5 हो गए, तो 9.5 का ही हम यहाँ पे फिटिंग भी कर देंगे, तभी हमारे ये ब्लाउज़ बॉडी में आता है, नहीं तो नहीं आता, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो इसी तरीके से हमारे ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो बैक पार्ट इसका कितना सुंदर लग रहा है, बहुत तो इसके जो फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत आसान तरीका में आपके साथ शेयर किया है। तो आज का ब्लाउज़ आपको कैसा लगा मुझे बता दीजिए। इस वीडियो के बाद आप किस तरीके का ब्लाउज़ देखना चाहोगे, किस डिज़ाइन में और किस साइज़ में, वो भी बता दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।